हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल कृषि संदर्भ में। मैं सोनू मिश्रा। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट पालन के अंतर्गत कुक्कुट प्रबंधन या कुक्कुट प्रबंध, पोल्ट्री मैनेजमेंट। यह जो आज का हमारा टॉपिक है पोल्ट्री मैनेजमेंट, वह पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो YouTube में अपलोड किया गया है, जिसमें अपन लोग ने देखे थे कि पोल्ट्री फार्मिंग होता क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, इनसे हमें क्या लिमिटेशनल है, क्या स्कोप है, कौन कौन से इफ़ेक्ट है, कारक है जो प्रभाव डालते हैं मुर्गी पालन में। फिर अपन लोग ने बात किए थे कि कौन कौन से प्रकार से कौन कौन सा प्रकार है पोल्ट्री फार्मिंग के। तो 2 प्रकार के पढ़े थे। पहला पढ़े थे बेस्ड ऑन यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर, और दूसरा पढ़े थे बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो हम लोगों ने उपयोगिता के आधार पर 8 प्रकार के देखे थे और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के देखे थे। अब हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत पोल्ट्री मैनेजमेंट, कुक्कुट प्रबंध की, जिसमें अपन केवल और केवल एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कि अंडे का बनावट कैसे होता है और अंडे में क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है, कौन कौन से भाग होते हैं अंडे में, वही अपन लोग आज देखेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे सीधा ही सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग से, अंडे की पोषक तत्वों से। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हमारा जो टॉपिक है पोल्ट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग, वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यह बात सर्वविदित है कि अंडा एक संपूर्ण आहार होता है। जो अंडा होता है वो दूध होता है, उसको अपन संपूर्ण आहार बोलते हैं, क्योंकि एक अंडा और 1 गिलास दूध पीने से हमें सभी प्रकार की आहार, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिएंट, खनिज, पोषक तत्व, विटामिन, सारा कुछ मिल जाता है। इसीलिए अपन इसको संपूर्ण आहार बोलते हैं। और जो अंडा का पोषक तत्व प्रति इकाई मूल्य है वो भी हमें सस्ता पड़ता है। अगर हम एक अंडा ले मार्केट में तो 5-6 रुपये पड़ता है। दूध ले तो 1 लीटर की बात करें तो अभी तो खैर 40-50 है, फिर भी सस्ता है। किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में? फ्रूट्स की तुलना में, सब्जियों की तुलना में, ड्राई फ्रूट्स की तुलना में वो हमें सस्ता मिलती है, इसलिए। और उसमें पोषक तत्व भी हर प्रकार का मिल जाता है, इसलिए उसका मूल्य भी सस्ता होता है। सेकेंड आता है जो विदेशी मुर्गियाँ होती है, वो वार्षिक अंडा 150 अंडे देती है प्रति वर्ष 1 साल में। अगर हम भारत की मुर्गियों की बात करें तो मुश्किल से 50-60 अंडे देती है, लेकिन जो बाहर की मुर्गियाँ होती है वो 150 से 200, 250 तक के अंडे देती है, जो हर मनुष्य के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है। फिर हमारा मेन पॉइंट है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग, जो अंडे का पोषक तत्व मान है, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या होता है। पौष्टिक होने के कारण अंडे को संपूर्ण आहार माना जाता है। सेकेंड आता है एक स्वस्थ मनुष्य को 1 दिन में 1 अंडे खाने चाहिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अंडे उपलब्ध है तो रोज 1 अंडे खाना चाहिए एक स्वस्थ आदमी को। फिर आता है अंडे को सामान्य कच्चा तलकर एवं उबाल कर उपयोग करना चाहिए। हम जो अंडा लाते हैं उसको ऐसे उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसको हल्का तलकर या हल्का उबाल कर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अपन ऐसे कच्चे उपयोग कर लेते हैं तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होती है। अगर मान के चलो उसमें 26% प्रोटीन है तो हमें कहीं 20% मिलेगा, 18% मिलेगा। कहीं हम उसको हल्का से उबाल लेते हैं तो जो प्रोटीन की उपलब्धता है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगा। अंडे में उपस्थित प्रोटीन की पाचनशीलता क्रमांक 96% होती है। जो अंडे में प्रोटीन होगा उसका जो पाचनशीलता गुणांक होगा वो 96% होगा। और जैविक मान 97%। जैविक मान से क्या मतलब है? हम अंडा खाते हैं, वो एक प्रकार का जीव है, क्योंकि कोई मुर्गी द्वारा अंडा दिया जाता है तो वो एक जीव होता है, और उसमें जो
ऑक्सीजन की प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया है, वो चलते रहता है, इसलिए जो उसका जैविक मान है वो 97% होता है। फिर अगर दुग्ध की बात करें तो 85% जैविक मान होता है। दुग्ध में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और मांस की बात करें तो जीता जागता है, इसमें 70% होता है, जिसको सब लोग खाते हो, हमारे की मुर्गी को। तो उसका जो मांस में होता है जैविक मान वो 75-70% होता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एग, अंडे की बनावट। हम अंडे की बनावट देख लेते हैं। सब लोगों ने अंडा देखा ही है, सब लोग खाते ही हैं, नहीं तो मार्केट में देखे ही होंगी। जो सबसे ऊपर का भाग होता है सफ़ेद कलर का रहता है, हल्का सा कठोर रहता है, उसको बोलते हैं अपन लोग कवच। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? कवच बोलते हैं, एग सेल। उसके बाद जब हम अंडा को उबाल लेते हैं, दुकान से खरीद कर ला लिए मार्केट से, अब उनको उबालना है तो देखते हैं हल्का सा जो उसमें पन्नी रहता है, जो ऊपरी परत को छिलाई करने के बाद जो निकलता है हल्का झिल्ली, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, कवक झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर जो झिल्ली होती है उसको निकालते हैं तो देखते हैं सफ़ेद कलर का एक पूरा परत होता है, उसको बोलते हैं अपन लोग एल्ब्यूमिन। उसके बाद एल्ब्यूमिन के बाद देखते हैं जो सबसे बीच में सेंटर में एक पीले कलर का रहता है, उसको बोलते हैं यॉक या पीतक। पीले कलर का रहता है इसलिए बोलते हैं इसको पीतक, और एल्ब्यूमिन को बोलते हैं श्वेतक, ये सफ़ेद कलर का होता है। तो सब एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि अंडा सब लोग देखे हो, खाते ही हो। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सेल, छिलका या कवच, एक सेल भी बोलते हैं इसको। तो जो एक सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो 96% होती है। हम अंडा लाते हैं तो देखते हैं जो सबसे बाहरी परत होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसमें 96% कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, इसीलिए वो थोड़ा कठोर होता है। साथ ही साथ जो अंडा होता है वो सफ़ेद या भूरे रंग का होता है, जो बाहरी कवच होता है वो सफ़ेद या भूरे रंग का अपन को देखने को मिलता है। सेकेंड आता है अंडे का संपूर्ण भार 11% कवच का होता है। अगर हम ये जो हमारा अंडा है अगर ये 100% है तो ये जो कवच है वो अकेले 11% कवर करता है, 11% कवच का रहता है। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है, इसमें 6000 से 8000 छिद्रित छिद्र से हवा का आवागमन होता है। स्वाभाविक सी बात है, अंडा है, उसको एक जीवित मुर्गी ने दिया है, अब उसको जीवित मुर्गी ने दिया है तो वो भी अंडा है, बाद में चूजे में बदलता है। तो जब अंडा रहता है तो उसमें बहुत सारे छिद्र रहते हैं उसी कवच पे, हमें हालांकि दिखाई नहीं देता है, बहुत सूक्ष्म ऐसे बारीक 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 छिद्र रहते हैं, उसमें छिद्र होते हैं, स्पोर होते हैं 6000 से 8000, जिसके द्वारा या जिसके जरिए हवा का आवागमन होता है, और जो जीव होता है वो सांस लेने की प्रक्रिया करता है। फिर लास्ट आता है, यही अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है। सभी को पता है क्योंकि वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, थोड़ा कठोर होता है, इसीलिए यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? अब आता है अपन लोग का मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स या एग मेम्ब्रेन्स, झिल्ली, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है यह कवच के ठीक नीचे पाया जाता है। याद रखना, यह जो झिल्ली होता है वो कवच के नीचे पाया जाता है। जब हम अंडे को उबाल लेते हैं, जो उसका कवच होता है उसको छील लेते हैं तो देखते हैं पतला सा झिल्ली दिखाई देता है, लेयर, उसको बोलते हैं झिल्ली। इसकी जो झिल्ली की मोटाई होती है वो 0.01 से 0.02 mm होती है, जो कुल भार का 1% होता है। कवच जो होता है वो 11% का होता है। कवच के नीचे जो झिल्ली पाया जाता है वो टोटल 1% होता है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि एग सेल और मेम्ब्रेन्स को मिलाकर अंडा कितना परसेंट कुल भार कवर करती है, तो 12%। कंफ्यूज मत होना, 1% इसका और 11% उसका, इस दोनों को मिलाकर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो दोनों को जब पूछे तो 12% होता है। इस परत की जानकारी अंडे को उबाल कर देखने से होती है। आप सभी लोग जानते हो कि अंडे को जब तक उबालेंगे नहीं तब तक हमें झिल्ली दिखाई देगा ही नहीं, इसलिए अपने को अंडे को उबालना ही होगा अगर अपने को झिल्ली देखना है। क्योंकि जो सेल है, कवच है, एक सेल है, उसको तो अपन देख लेंगे, वो बाहरी भाग है, लेकिन जो अंदर में उसको अपन उबाल के ही देखेंगे। फिर आता है एल्ब्यूमिन, श्वेतक। श्वेतक मतलब जो सफेद कलर का होता है। झिल्ली को अपन जब निकाल लेते हैं तो देखते हैं जो सफेद कलर का पूरा घेरा रहता है, हल्का वो ब्लैकिश कलर का भी दिखाई देता है। इस भाग के द्वारा पीतक तथा रंजू तंतु चलजस कसे होते हैं। यह संपूर्ण अंडे का
56%, 56% होता है श्वेतक। अब आता है पीतक, यॉक। यह भाग श्वेतक के अंदर पीले रंग की गेंदनुमा संरचना दिखाई देता है। ये देखो, ये हमारा क्या है, श्वेतक है। श्वेतक के अंदर पीले कलर की दिख रहा है गोल बाल जैसे, इसको बोलते हैं अपन लोग पीतक। यह जो पीतक होता है वह श्वेतक से ढका हुआ होता है और अंडे में पाई जाने वाली वसा इसी भाग में होती है। जो अंडा में वसा पाएगा वो इसी भाग में होगा, पीले कलर में। फिर आता है यह संपूर्ण अंडे का 32% होता है। अगर जो अंडा है पूरे 100% है तो 32% श्वेतक का रहेगा, 56% इस श्वेतक का रहेगा, 1% झिल्ली लेता है और 11% कवच लेता है। ऐसे मिलाकर के 100% भार का होता है जो हमारा अंडा होता है। क्लियर। अब आता है कंपोजिशन ऑफ एग। हमारा जो अंडा है उसके अगर अपन संघटक की बात करें तो जो पानी होता है वो अंडे में 73 से 75% पाया जाता है। श्वेतक में बात करें तो 88.5, पीतक में बात करें तो 49%। अगर प्रोटीन की बात करें तो 12.5 से 13.5, 10% श्वेतक में और 16.5 यानी 16.5% पीतक में पाया जाता है प्रोटीन। वसा की बात करें तो 10 से 12%, श्वेतक में 0.5 से 0.05% और 31.7% पाया जाता है पीतक में। वैसी है खनिज, मेन है इसका प्रोटीन याद कर लेना कि अंडे में कितना % प्रोटीन पाया जाता है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको प्रोटीन को याद कर लेना, याद सभी को कर लेना। फिर अपन देखते हैं, अगर कोई अपन दुकान गए हैं, बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं तो कैसे पता लगाएंगे वो अंडा फ्रेश है कि बेकार है, ताज़ा है कि बहुत दिन हो गया है लिए, फ्रेश है कि नहीं है। उसको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहला पॉइंट आता है पानी में डालने से जो अंडा होता है वो डूब जाता है। अगर अपन जो अंडा लेकर आए हैं अगर वो पानी में तैरे तो समझ लेना अंडा बेकार है, गलत चीज़ खा रहे हो, मिलने वाला जो प्रोटीन है वो नहीं मिलेगा। तो जब अंडा को अपन पानी में डालेंगे तो पूरी तरह से डूब जाएगा। फिर आता है ताज़ा अंडा अपेक्षाकृत ज़्यादा भारी होता है। अगर हम फ्रेश अंडा देखें तो वो एकदम भारी रहता है किसकी तुलना में, जो बेकार अंडे हैं उसकी तुलना में। फिर आता है जो ऊपर का चर्दी होता है वो चमकदार व साफ दिखाई देता है। फिर आता है अंडा स्वच्छ फोड़ने पर मधुर सुवास युक्त व चर्दी गोलाकार दिखाई देता है। जो चर्दी होता है पूर्ण रूप से गोलाकार दिखाई देता है और उसमें जो श्वास है वो मधुर आता है। तो यह कुछ पॉइंट है, तरीके हैं जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि अंडा ताज़ा है कि नहीं है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग या अंडे की स्ट्रक्चर संरचना आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो आगे और शेयर करिए, नहीं आए फिर भी करिए, ठीक है। थैंक यू। हमारा जो वीडियो आएगा इसके बाद वो ब्रूडर पे आएगा और हेचरी पे आएगा, ठीक है भाई। थैंक यू।